मेरे बच्चे, आप कठिन लड़ाई का सामना कर रहे हैं, पर मैं आपके साथ हूँ। इस लड़ाई में कोई भी खाली धमकी, मेरे बच्चे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपको डरा नहीं सकती। मेरे बच्चे, आपसे और आपके परिवार से अनमोल कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है और आध्यात्मिक आशीर्वाद आते हैं। और मेरे वचन को सुनो, मैं तुम्हें लोगों से अपमान सहने के लिए नहीं कहती, बल्कि मैं तुम्हें ये जानने के लिए बुद्धि दूंगी, मेरे बच्चे, कि कब और कैसे जवाब देना है। अगर आपके साथ कई समस्याएं हैं तो हर किसी को ना बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके रहस्य हो सकते हैं, दुर्भावनापूर्ण जीव के हाथों में पड़ जाओ और अचानक हर कोई, मेरे बच्चे, उन चीजों को जान लेगा और तुम्हें चोट पहुंचाती है और तुम्हें अपमानित करेंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तुम्हें असंभव परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ हटा दूंगी, तुम्हारी आत्मा को आराम दूंगी, तुम्हारे जीवन को, मेरे बच्चे, सभी चिंताओं से दूर हो जाएगी और तनाव, उदासी और अपराध बोझ से मिटा दूंगी। मैं तुम्हें परचून जीवन दूंगी और तुम्हारे चेहरे पर से ये सभी चिंताएं दूर हो जाएगी और मुस्कान लाऊंगी। हर कठिन परिस्थिति का समाधान हो मेरे पास, आपके हर सवालों का जवाब है। अतीत में जो सहन कर चुके हैं उसे देखें। ये सच है कि आपने पीड़ा झेली और आप रोए भी हैं। आप अभी भी अपने द्वारा झेले गए, मेरे बच्चे, परीक्षणों के अपार दर्द को महसूस कर सकते हैं, लेकिन तुम मेरे शब्दों को तब भी पढ़ रहे हो जब तुम्हें लगता है कि, मेरे बच्चे, तुम बहुत दुखी हो, तुम दुखों के सागर में डूबे हो। सच्चाई ये है कि तुम अभी भी जीवित हो, अभी भी तुम्हारे कर्म बाकी हैं। जब तुम छाया और आंसुओं की घाटी से गुजरते हो, मैं तुम्हारे साथ रेगिस्तान में चली हूँ। तुमने सोचा था तुम प्यास से मर जाओगे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बंजर धरती में फूल खिला दिए और सूखी धरती पर पानी बहा दिया। मैंने तुम्हें बचाया, मेरे बच्चे। आपको ये समझना चाहिए कि आप बहुत बदल गए हैं। संघर्षों ने आपको समझदार और मजबूत बना दिया है। यदि इतने लंबे समय से, मेरे बच्चे, इतने लंबे अंतराल के बाद भी वो चीज़ें नहीं मिली जिसकी आपको उम्मीद थी, तो मैंने तो आपको वही देना चाहा जो आपके लिए, मेरे बच्चे, सबसे सही और सबसे अच्छा है। मैंने तुम्हें ऐसी चीज़ें कभी नहीं देनी चाहिए जो तुम्हें भविष्य में नुकसान दे। आज जो अनचाही चीज़ों को, मेरे बच्चे, तुम झेल रहे हो, वो कहीं ना कहीं तुमने मांगी है अपनी जिद से। मैंने तो उन लोगों को तुमसे दूर रखा जो तुमको, मेरे बच्चे, बर्बाद करना चाहते हैं। मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। एक माता जो अपने बच्चे का ख्याल रखती है पर उन चीज़ों के लिए तरसना छोड़ दे जो चीज़ें और लोग आपको दुख देते हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य तुम्हें समृद्ध करना रहा है। मुझे पता है कि आप, मेरे बच्चे, अकेला महसूस करते हैं, कोई भी आपका समर्थन नहीं करता, ऐसा महसूस करते हैं। यकीन माने, मेरे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ थी और उम्मीद करती थी कि आप मुझसे बात करें ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान दे सकूं। मेरे बच्चे, मैं आपकी परेशानी खत्म कर सकूं। आपको ये याद रखना होगा कि आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको मुझे आमंत्रित करना होगा और, मेरे बच्चे, प्रार्थना के माध्यम से मुझे अपनी समस्या बतानी होगी कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ और आपको सभी समस्याओं से, मेरे बच्चे, निजात दिलाना चाहती हूँ, उसका निदान करती हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझसे डरे नहीं, मुझसे बात करें। मैं कभी भी आपकी मदद से इनकार नहीं करूँगी, मेरे बच्चे, चाहे आपसे अतीत में गलतियाँ ही क्यों ना हुई हो, आपने कोई अपराध ही क्यों ना किया हो। पर अगर, मेरे बच्चे, आपको एहसास है अपनी भूल का, अपने अपराध का, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। पर मैं तुम्हारी मदद से कभी, मेरे बच्चे, पीछे नहीं हटूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे लिए जो महत्व रखता है वो आप हैं, ये वर्तमान है, और मैं अपने प्यार से आपके दिल को उन चीज़ों से साफ कर दूंगी, मेरे बच्चे, जो आपको दुख देती हैं, जो आपको दर्द, शर्म, दुख और विलाप का कारण। मैं आपकी सभी गलतियों को मिटा दूंगी, आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर दूंगी। इस समय जब आप, मेरे बच्चे,
मेरी बात सुन रहे हैं तो चिंता करना छोड़ दें और अपनी हताशा से पैदा हुए उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दें, साफ कर दें। यदि आपको लगता है कि आप कभी भी इस स्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आप ये बड़ी गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। ऐसी कोई बेड़िया ही नहीं जो आप उसे तोड़ ना सकें, ऐसा कोई ताला ही नहीं जिसकी कोई चाबी ना हो। हाँ मेरे बच्चे, बस क्या आप खुद को मुक्त करना चाहते हैं? सच में आप खुद को मुक्त करना चाहते हैं? मेरे बच्चे, बंधन तो तुम्हारे मन का है। हाँ मेरे बच्चे, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उन्हें मैं भेजती हूँ उसे वे अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें हर चीज़ गलत दिखाई देती है। मैं मेरे बच्चे उनके लिए जो भी भेजती हूँ उन्हें गलत ही लगता है। मैं उनके लिए जो कुछ भी करती हूँ उससे वो खुश नहीं होते, वे हमेशा और अधिक चाहते हैं। अपनी मांगों के साथ मेरे बच्चे अधिक चाहते हैं और कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ मेरे पास आने के बजाय मुझे अपने पापों और गलतियों और अविवेक के लिए दोषी ठहराते हैं। कहते हैं मेरे बच्चे कि कहाँ थे तुम जब सब बिगड़ रहा था। वे पूछते हैं कि जब चीज़ें गलत हो रही थी तब मैं कहाँ थी, और मैं जवाब देती हूँ कि जब मैंने तुम्हें संकेत भेजे थे तुम कहाँ थे, जब मैंने कॉल भेजी थी तुम कहाँ थे। आज में तुम्हें बुरा लगता है तो निराश मत होना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सुनो, अपने दिल के दरवाजे खोलो। मेरे बच्चे, इस मीठी शांति को स्वीकार करो जो मैं तुम्हें देती हूँ और इस समय को अपने दिमाग को आराम देने के लिए निकालो। हाँ मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की निर्माता हूँ और मैं इन हवाओं को आदेश देती हूँ जो तुम्हें हिलाती हैं। चुप रहो और स्थिर रहो कि तुम अब मेरे बच्चे अब नहीं सुनोगे दुनिया की धमकियों की फुसफुसाहट जो तुम्हें डराना चाहती है। तुम्हारा विश्वास तोड़ दो जो मेरे बच्चे तुमने पहले ही हासिल कर लिया है। आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता रही हूँ। ध्यान से ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, जब आप खुद पर और मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपकी कमजोरी खत्म हो जाती है। आपने विश्वास और मेरी शक्ति से आप अग्रणी बन जाते हैं। नवीनीकृत शक्ति के साथ आपकी आत्मा अविनाशी है और विश्वास के इस शब्द के साथ आपको कमजोरी समाप्त हो जाती है। आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मैं मजबूत हूँ। आप आशा के साथ चल सकते हैं। हाँ मेरे बच्चे, और बिना रुके शिखर तक चढ़ सकते हैं। जहाँ मैं यहाँ हूँ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। यह वह शिखर है आपका जहाँ मेरे बच्चे आपका यहाँ महान इच्छाएं वास्तविकता बन सकती हैं। आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं।